चलिए चलते हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरे निवास पर आ जाते हैं। आप सब भी आमंत्रित हैं। आप भी उस रौनक में शामिल हुए। उस भीड़ की रौनक बढ़ेगी जब भी आप चाहें। आप सुबह आ जाएं। जब मैं भोपाल में हुआ 300-400 लोगों को मैं रोज मिलता हूं और दूर दूर से आते हैं, इसलिए सबसे मिल के आने में कभी देर हो जाती है। मैं बड़े टाइम पर चलता हूँ। लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ, पर आज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाउसफुल है। हाँ, अच्छा, नहीं टिकट ब्लैक का तो शिवराज पर छोड़ दीजिए, सब कुछ ब्लैक में है। हाँ, तो बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर। भाजपा की झूठी घोषणा है, किसानों को कैसे धोखा दिया। हमेशा कहते रहे कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसान का आयु दुगना करेंगे। प्रदेश के किसानों की आय कम हुई। हमारा प्रदेश 70%, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है, और जब कृषि क्षेत्र कमज़ोर हो जाता है तो हमारी जो आर्थिक गतिविधि है ये प्रभावित होती है। आर्थिक गतिविधि माने इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसकी किराने की दुकान है गांव में, उसकी दुकान का व्यापार कम हो जाए तो वो आर्थिक गतिविधि को अफेक्ट करता है, जीडीपी को नहीं अफेक्ट करता। प्रदेश में किसानों की आय कम हुई है। नीति आयोग ने भी ये आंकड़े दिए हैं। प्रदेश के किसान कर्जदार हो गए। आय बढ़ती तो किसान कर्जदार क्या होता? कर्जा किसानों का बढ़ता जा रहा है। यह हमें याद रखनी। ये भी सब प्रकाशित जो पब्लिश्ड डेटा है उस पर मैं कह रहा हूँ। कर्जा किसानों का बढ़ता जा रहा है। ये नहीं कि किसानों की संख्या बढ़ रही है, किसानों की संख्या तो बढ़ रही है, पर एक एक किसान का कर्जा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में किसान कमजोर हो रहा है, और ये जो किसान है, ये बढ़ती हुई जो कर्जदार हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। हमने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। हमने कर्जा माफ की नीति बनाई थी। पहले किश्त में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज बीजेपी कहती है हम ब्याज माफ करेंगे, तो कर्जे का क्या होगा? कर्जा पर तो ब्याज चढ़ता रहेगा। ब्याज माफ कर देने से किसान को राहत कुछ मिलेगी, पर अगर वो कर्जदार बना रहे वो तो चलता रहेगा, उसका ब्याज चलता रहेगा। किसान मध्य प्रदेश का जहां मैं जाता हूं किस तरह बीज खाद के लिए भटक रहा है। जहां मिलता है मिलावट का मिलता है, और जब किसान अपनी आवाज उठाता है, ये कोई आंदोलन करता है, तो एफआईआर, मुकदमा, जेल उसे मिलती है। हमने ये सब पर अध्ययन करके ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का, और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे। ये चलती रहेगी। हमारी जैसी सरकार बनती है, मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूँ, जो हमारी पहली घोषणाएं थी, जहाँ हमने पहली किश्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था, इसको हम दूसरी किश्त, तीसरी किश्त में आएंगे। खेती की लागत को कम करने के लिए 5 हॉर्स पावर 5 HP के सिंचाई पंप स्थायी और अस्थायी के लिए निःशुल्क बिजली दी जाएगी।
इसका उद्देश्य है कि इनपुट कॉस्ट हम कम करें। इस योजना से प्रदेश के 37 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा। किसानों के जो पुराने बिजली के बिल हैं, जो बकाया हैं, ये राशि भी माफ करी जाएगी। बहुत सारे बिजली के बिल जो बकाया हैं, हम इनको माफ करेंगे। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त व्यय निबाध बिजली उपलब्ध कराएंगे। 12 घंटे हम करेंगे। हम जितने भी आपराधिक केस बने हैं किसानों पर आंदोलन के, इन सबको हम वापस लेंगे। खेती के लागत को कम किया जा सके, ये इसका हमारा उद्देश्य है। शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहनें याद आई, बहुत सारी चीजें अभी उनको याद आ रही है। संविदा याद आया। 2018 में शिवराज सिंह ने कहा था कि 90% हम देंगे, आज तक नहीं दिया। अब वो कुछ दिन पहले संविदा की घोषणा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, आपने जो 18 में कहा था वो बैकलॉग भी दे दीजिए, अपना वचन पूरा करिए। और अभी आप कह रहे हैं कि हम 100%, पहले कहा 90%, तब कहते हैं 100%। ये सब गुमराह करने की, प्रलोभन देने की और अपने पाप धोने की इनकी योजना है। चुनाव आ जाते हैं, इनको संविदा याद आते हैं, इनको बहनें याद आती हैं। ये सब बातें इनको तब याद आनी शुरू होती हैं। और वो जानते हैं कि 4 महीने बाद मध्य प्रदेश की जनता इनको अब विदा करने वाली है। तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हमें ये 5 साल याद करने चाहिए। कितनी घोषणाएं शिवराज सिंह ने, 18 साल तो छोड़िए, पिछले 5 साल में शिवराज सिंह ने कितनी घोषणाएं करी और कितनी योजनाओं का पालन किया। चुनाव के वक्त तो करते हैं, पर 5 साल के बाकी चीजों का तो हिसाब बाद में दें, अपनी घोषणाओं का तो हिसाब दें मध्य प्रदेश की जनता को। ये आज सोचते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को वह गुमराह कर पाएंगे, उनका ध्यान कर पाएंगे। चुनाव का समय आता है, इनकी नाटक टोटकी शुरू होती है। आज बड़े दुख की बात है कि प्रदेश की जो तस्वीर है, जहां हर वर्ग परेशान है, ये आज हालात है। पहले घर आंगन की बिजली माफ, हमने कहा 100 रुपए माफ, 200 रुपए हाफ। अब खेत खलियान का बिजली बिल माफ, किसान का पुराना बिल माफ, और आगे मुफ्त बिजली का रास्ता साफ। तो ये आज कृषि क्षेत्र के लिए मैं मध्य प्रदेश की जनता को वचन देना चाहता था और उनको याद दिलाना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के हर वर्ग को, किस तरह उनके साथ धोखा हुआ है, किस तरह धोखा अब कर रहे हैं और 5 साल कितना बड़ा धोखा हुआ। आप क्रम से पूछते जाइएगा। वचन पत्र में शामिल होगा क्या? ये वचन पत्र में शामिल? जब मैं बोल रहा हूं कि ये मेरा वचन है, तो वचन पत्र में तो शामिल हो गया। हाँ बोलिए बोलिए, एक मिनट, महिला बोले ना। केंद्र सरकार द्वारा एनसीआरबी के नए आंकड़े आए, जिसमें 63.6 की दर से मध्य प्रदेश में दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुस्तान भर में नंबर 1 है दलितों के अत्याचार में मध्य प्रदेश, जबकि उनके नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राज्यसभा में, उन्होंने आंकड़ों को नकार दिया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, आज महिलाओं पे अत्याचार पर नंबर 1, आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी ने यहाँ पहुँचा दिया नंबर 1। जहाँ नंबर 1 होना था, उससे तो हम 101 हो गए, और जहाँ हमें नहीं होना था
वहाँ हमें नंबर 1 पहुँचा दिया। जैसे कि आप लोग बार बार ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कर्जा बढ़ा होगा, ऐसे में आप जब किसानों की बिल माफ करेंगे तो अतिरिक्त भार भी बढ़ेगा, तो ऐसे में और मध्य प्रदेश में कर्जा नहीं बढ़ता। इन्होंने अभी तक 3,30 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। मुझे बताया गया, सुना है कि 10 करोड़ और लेने जा रहे हैं, 10,000 करोड़। मेरा प्रश्न साफ है, जो 3,30,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया आपने उसका क्या किया? उसका हिसाब दीजिए। बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े पिछले 1 साल में आप लोग ही सूचना ले लीजिए, कितने ठेके दिए। आप रोज सुनते हैं कि ये ठेके दे रहे हैं। बहुत सारे शिलान्यास तो ये इसलिए हो रहे हैं कि ठेका दे दिया जाए, 25% एडवांस मिलेगा, उससे जो रकम निकालनी है निकाल। आज भ्रष्टाचार, 1 मिनट, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। पूरे प्रदेश में ऊपर से लेके नीचे तक पब्लिक से पूछिए, मैं तो सभा में पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है, और सब मुझे सुनाते हैं क्या हो रहा है। किसी के पास 50 एकड़ जमीन, पैसे दो काम लो, उसका नाम गरीबी रेखा में जुड़ जाता है। ये आज हालात है। ये तो जनता गवाह है भ्रष्टाचार की, जनता गवाह है, और जनता या तो उसकी विक्टिम में भुगत रही है या उसकी गवाह है। आज इतना भ्रष्टाचार, आज क्यों नहीं यहाँ निवेश आ रहा है? क्योंकि एक सिस्टम जो बना लिया है। एक तो होती है भ्रष्टाचार हो रहा है, एक है कि भ्रष्टाचार को एक व्यवस्था बना ली है, सिस्टमिक बना लिया है भ्रष्टाचार। कमला जी, आपने अभी शुरू में कहा कि आपने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, अभी अंत में आपने कहा कि निवेश नहीं आ रहा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता थोड़ी असमंजस में है कि आप जो कहते हैं और शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते हैं, दोनों में अंतर आता है। तो मध्य प्रदेश की जनता निर्णय किस प्रकार ले? क्या आपको एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाए, मेरा सवाल पूरा हो जाएंगे। क्या आप अपने 15 महीने के कार्यकाल का कोई व्हाइट पेपर रिलीज करेंगे जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता मुतमईन हो जाए कि आपने क्या किया? आपने कहा मेरी बात और शिवराज की बात में बहुत अंतर है, ये सही कहा आपने। मेरी बात और शिवराज सिंह जी की बात में बहुत अंतर है। और निवेश नहीं आता, क्यों नहीं आता? इन्वेस्टमेंट, निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी डिमांडेड, इट हैज टू बी अट्रैक्टेड। और अट्रैक्ट तभी होता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो। ये इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, 33 लाख करोड़ रुपए का, आप जोड़िए, इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट में घोषणाएं करी है। कितना इन्वेस्टमेंट आया? इसका 5% भी नहीं आया। और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया। जो मैंने किया था इंदौर में, मैंने सम्मेलन किया था जिसमें बड़े से बड़े उद्योगपति जिन्होंने भाग लिया। मैंने कोई घोषणा नहीं करी।